शनिवार को बंदी, वो किस कारण बंदी करेंगे? क्या है उनके पास? ना करें, लेकिन कोई बंद नहीं कराने आएगा। जबरन जबरन कोई बंद नहीं होगा। बाजार बंद कराना है, हमें क्या जरूरत पड़ी है बाजार बंद कराने की? व्यापारी को संडे वाले दिन लॉकडाउन लगा दिया जाए। सर, ये कोरोना काल में व्यापारियों पे क्या असर पड़ा है कोरोना काल का? देखिए, कोरोना का जो असर है उससे व्यापारी बहुत ज़्यादा मंदी की मार झेल रहा है इस समय। मंदी की मार इस तरीके से क्योंकि बाजार में ग्राहक आ नहीं रहा। वो डर रहा है कि मैं बाजार जाऊंगा तो कहीं मैं संक्रमण न ले आऊँ। इस वजह से थोड़ा सा बाजार में जो ग्राहक का आवागमन है वो बहुत कम है। वो बहुत ज़रूरी सामान लेने आ रहा है बाजार के अंदर, जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है। इस वजह से जो बाजार का स्थिति है इसमें बहुत ज़्यादा मंदी की है। अभी जैसा कि कुछ व्यापारी मंडल बैठक कर रहे हैं कि या तो सरकार पूरी तरह से बंद करे, और कुछ मांगे भी है, जैसे व्यापारियों के हित के लिए भी कुछ मांगे रखी है। तो इसमें कौन कौन से व्यापारी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें किसी और का तो पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जो सरकार से मांग हुई थी वो ये हुई थी कि अगर तो संपूर्ण लॉकडाउन लगता है किसी भी विषय पे तो व्यापारी तैयार है उसे संपूर्ण लॉकडाउन लगवाने को संक्रमण को देखते हुए, लेकिन वो होना सरकार की तरफ से चाहिए। ये नहीं कि कोई भी संगठन उठेगा और उसे बंद कराएगा बाजार को, उससे फायदा तो कुछ होना नहीं। कुछ दुकानें बंद होंगी, कुछ खुली रहेंगी हैं, और उसके बाद जो पर्यटकों का आवागमन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मेन तो जो मुझे जो लगता है वो, जैसे आप इतवार की साप्ताहिक बंदी है, आप देखिए उसमें मसूरी खुला है, माल देवता में इतनी भीड़ है। तो जो छुट्टी करके घर में बैठने वाली बात थी, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसमें जो छुट्टी करके घर में बैठने वाली बात है, वो आप ये समझो कि लोग घर नहीं बैठ रहे, लोग अपना गाड़ी उठा के पिकनिक स्पॉट्स पे जा रहे हैं। अब पिकनिक स्पॉट्स पे जाकर के वहाँ क्या हो रहा? भीड़ हो रही। अब जब भीड़ होती है वहाँ पर तो वहाँ से संक्रमण लेके लोग कहीं आ रहा, बाजार में आ रहा, कोई कहीं आ रहा, तो वहाँ पर वो दूसरे को भी संक्रमित करके जा रहा है। तो पहले तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, जो साप्ताहिक बंदी वाले दिन पिकनिक स्पॉट पे लोग ना जाएं। और इस तरह की जो चहलकदमी है, जो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ धज्जियां उड़ रही है, मेरा आपसे भी निवेदन है, अब आप भी संडे को एक दिन कैमरा लेकर के माल देवता जाओ, वहाँ पूरी विजुअल लो, आपको भी पता चलेगा क्या स्थिति है क्या, और आप उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाओगे तो जिससे कि सरकार को भी पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत है, ना कि हम अपने आप से ही खड़े हो जाएं कि हमें बाजार बंद कराना है। हमें क्या जरूरत पड़ी है बाजार बंद कराने की? व्यापारी को, अगर व्यापारी की इच्छा होगी वो खोलेगा, व्यापारी को डर लग रहा तो वो घर बैठेगा। लेकिन कोई भी संगठन ये जिम्मेवारी ना उठाए। मेरा सबसे निवेदन है कि हम बाजार बंद कराएंगे, शनिवार को इतवार को हम लॉकडाउन करा देंगे। कैसे करा दोगे? क्या है तुम्हारे पास जो तुम करा दोगे? सरकार की तरफ से आएगा तो हम उसको बिल्कुल मानेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देता हूँ कि जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई साप्ताहिक बंद, कोई भी मतलब लॉकडाउन सरकार की तरफ से नहीं है। शनिवार को बाजार खुला हुआ है और किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं होगी। तो आपका भी संगठन व्यापारी मंडल में एक उसमें सहमति जताई थी कि नहीं, अगर होगा तो पूरा 14 दिन का किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारी तरफ से मांग कही थी कि संक्रमण को देखते हुए अगर सरकार 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दे, उसके लिए व्यापारी तैयार था। या संक्रमण को देखते हुए शनिवार और इतवार, जो इतवार साप्ताहिक बंदी है, उसके लिए बात हुई थी। लेकिन हम शनिवार के लिए तब भी सहमत नहीं थे, हम इतवार और सोमवार के लिए थे। इतवार और सोमवार को अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। और हमारा अब भी सरकार से एक निवेदन है कि जो संडे को साप्ताहिक बंदी करी हुई है, सब संडे वाले दिन लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिससे कि लोग घर में रहें और वो एक दिन ऐसा रहे और शहरों में, बाजारों में सब जगह सैनिटाइजेशन हो, जिससे कि इस जो संक्रमण बाजार में कहीं भी जो कि सतह पर रहता है, कहीं 12 घंटे, कहीं 14 घंटे, कहीं 18 घंटे, कहीं 8 घंटे, तो वो हटाने का काम हो, कि उसे हटाने का काम किया जाए। वो साप्ताहिक बंदी की जगह उस दिन संडे को लॉकडाउन कर दे, क्योंकि सबकी दुकानें बंद हैं, लोग घरों में हैं। वो एक दिन आप निर्धारित कर सकती है सरकार इस समय। और एक सुझाव ये है कि लोगों की तरफ से मुझे कई सारे मैसेज आ रहे, कई सारी बातें आ रही है कि 10 से 7 हो जाए बाजार या 10 से 6:30 हो जाए बाजार, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। तो लेकिन सरकार की तरफ से अभी आपके जो व्यापार मंडल में कहाँ के सदस्य हैं? देखिए, मेरे यहाँ पर सारे ऑल ओवर शहर के जितने भी व्यापारी हैं सब जुड़े हुए हैं। लगभग हमारे इस समय 3,500 सदस्य है, और बहुत जल्दी ये तो 6,000 7,000 हो जाते। अभी लोग हमारे से जुड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इस कारण रुके हुए हैं कि कोरोना के कारण हम जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे। इस चक्कर में हम
कहीं कोई मेंबर नहीं बना पा रहे, कुछ नहीं होना, मेंबर हमारे पास अभी आ पा रहा है, क्योंकि डर है ना हर किसी को, कहीं मैं ज़्यादा इधर उधर जाऊँ और कहीं संक्रमित होकर आ जाऊँ। अभी कल एक और न्यूज आई कि कुछ व्यापार मंडल, एक दूसरे व्यापार संगठन है जो कि शनिवार को वो करेगी, बंदी करेगी, जिससे शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी भी न्यूज मिल रही है कि उन्हें सहयोग मिलेगा। तो आपका क्या कहना है उसमें? एक बात आपने सवाल करा कि शनिवार को बंदी, वो किस कारण बंदी करेंगे, क्या है उनके पास, शनिवार को वो क्यों बंद करेंगे? मेरा सवाल ये आपसे भी है, उनसे भी है। कोई सरकार ने ऑर्डर दे दिया? सरकार की तरफ से वो अपने आप ही अपील कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो वो अपने आप अपील कर रहे हैं, वो डीएम साहब ने आज खारिज कर दिया उसे। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारी तरफ से कोई बाजार बंदी नहीं है शनिवार को। मैं पहले भी कह दिया आपको, और किसी प्रकार का कोई बंद नहीं होगा शनिवार को। अगर व्यापारी खुद स्वतंत्र है, वो चाहे तो बंद कर दे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन कोई बंद नहीं कराने आएगा जबरन कोई बंद नहीं होगा। अगर कोई जबरन बंद कराने आता है तो फिर तो उसका बिल्कुल विरोध होगा, उसके लिए तो बिल्कुल विरोध है कि हमारा कोई भी प्रतिष्ठान बंद कराने जबरन आएगा तो उसके तो बिल्कुल विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये कोई आंदोलन नहीं है। हमने कोई सरकार से कोई मांग नहीं रखी हुई। ये महामारी का दौर है, हमें तो उल्टा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए। आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने से तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो वो आदेश करते हैं हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं। आज हम जब महामारी के लिए, मेरे ख्याल मुझे लगता है 1-2 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, अब हम सरकार से विमुख, हमें जो सरकार से आगे की मांग रखनी है, आगे जो हमारी ज़रूरतें पड़ेंगी इस महामारी के बाद, हमें जो दिक्कतें आएंगी व्यापारियों को, उसके लिए हमें कदम उठाना है, हमें उसके लिए रणनीति तैयार करनी है, हम उसके लिए सोच रखनी है कि उसके बाद की जो दिक्कतें हैं, जो व्यापारियों के लिए, कहाँ से व्यापारी अपना लोन चुकाएगा, कहाँ से व्यापारी अपना घर चलाएगा, कहाँ से व्यापारी अपना लड़कों को तनख्वाह देगा, कहाँ से वो सब चीज़ें, जितने भी उसके खर्चे वर्चे थे, वो जो आज की डेट में जो मंदी से हम 10 साल पीछे चले गए इस कोरोना के कारण, वो आगे आकर के जो दिक्कतें आनी है, उसके लिए हमें सरकार से मांग करनी है। हम आज ये जबरदस्ती की मांगें लेकर के बैठ जाएं, और पहले ही व्यापारी की कमर टूटी हुई है, और वो 200-400 जो घर ले जा रहा है उसके अगली भी कमर टूट जाएगी। क्या फ़ायदा उस चीज़ का?